कि हे भगवान, हे भंते, इस जगत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा कि इस जगत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो पत्थर की चट्टान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। उस जिज्ञासु ने फिर पूछा कि भगवान, क्या चट्टान से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली होता है? भगवान ने कहा कि होता है। लोहा चट्टान से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोहे का हथौड़ा एक चट्टान को तोड़ दिया करता है। उस जिज्ञासु की फिर जिज्ञासा जगी। उसने कहा कि भगवान, क्या लोहे से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली होता है? भगवान ने कहा कि हां, अवश्य होता है। लोहे से ज्यादा शक्तिशाली अग्नि होती है, जो लोहे को पिघला के पानी कर दिया करती है। उसने फिर पूछा, क्या अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली कोई और है? तो भगवान ने कहा कि हां, अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली पानी हुआ करता है, जो आग को बुझा दिया करता है। फिर उसने पूछा कि पानी से ज्यादा शक्तिशाली कोई है? बोले हां, पानी से ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य का संकल्प हुआ करता है, जो पाताल से पानी को खींच करके बाहर ले आया करता है। मनुष्य का संकल्प, हजारों फीट गहरा भी पानी हो तो मनुष्य अपने संकल्पों से उस पानी को बाहर निकाल दिया करता है। तो पूछा कि भगवान, संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा कि संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है तो संकल्प दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता। आज का जो पर्व है, आज का जो दिन है, वह संकल्प का दिन है। संयम का पालन संकल्प से होगा। संकल्प नहीं, बोलूं या नहीं? संकल्प नहीं तो संयम नहीं। संकल्प होना चाहिए। यदि मैं मुनि बना हूं तो मेरे पास कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई परमात्मा ने मुझे शक्ति नहीं दी है, ये मेरे संकल्प की शक्ति है। और यदि आज कोई 10 उपवास कर रहा है, 5 उपवास कर रहा है, तो कोई परमात्मा उसके पास नहीं आता है। उसके भीतर का संकल्प उसे 10-10 उपवास करने के लिए मजबूत कर दिया करता है। संकल्पों से संयम आता है। कोई 5 उपवास किए हैं, कोई 10 उपवास किए हैं, किसकी दम पर? संकल्प की दम पर। संकल्प से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। आदमी को अपना संकल्प जागृत करना चाहिए। कोई आदमी यदि अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो संकल्प की ताकत पर करता है। कोई आदमी यदि एरोप्लेन बनाता है तो अपने संकल्पों से बनाता है। कोई आदमी यदि स्वर्ग की, नरक की यात्रा करता है तो अपने संकल्प से करता है। और यही आदमी जब परमात्मा की यात्रा करता है तो वह भी उसका अपना संकल्प हुआ करता है। संयम और संकल्प का दिन है। संकल्प करो, विकल्प खत्म हो जाएंगे। क्या होगा? रात में कैसे छोड़ें, पानी कैसे छोड़ें? कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई महाराज बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। क्या दिक्कत है बनने में? बोलो, कोई कठिनाई है? बोलो, नहीं है तो आओ। कितनी आसानी से कह दिया, नहीं नहीं कोई कठिनाई नहीं, बच्चों का खेल है ना। ध्यान रखना, मुनि बनना कोई खेल नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कठिन उनके लिए है जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है। जिन्हें संकल्प ले लिया उनके लिए कोई कठिनाई नहीं हुआ। हिमालय की चोटी पर जो चढ़े हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो पैरों से चढ़े हैं, वो हाथों से चढ़े हैं? नहीं मेरे भाई, हाथ और पैर से हिमालय की ऊंचाइयां नहीं छुई जाती हैं। संकल्प की ताकत से हिमालय की चोटियां चढ़ी जाती हैं। संकल्प होना चाहिए। विचार करना है आपको। के पास संकल्प नहीं, उनकी यात्रा लक्ष्य विहीन यात्रा है।
वो चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं कि हम धर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का सुमरन भी कर रहे हैं, पहुंचे कहां? जहां आप थे। अभी देखना, आज क्या 3 दिन तो बचे हैं, 3 4, हाँ गिन रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 दिन शेष बचे हैं। 4 दिन के बाद ये देखना कि मैं कहां पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पूजा की, पाठ किया, भगवान का भजन किया, सुमरन किया, उपास किया, प्रवचन सुने, लेकिन 10 दिन के बाद जहां बुद्धू राम खड़े थे वहीं खड़े हैं। चले कहां? चले तो बहुत, लेकिन एक वो होता ना कोल्हू का बैल, देखा? समझ आ रही हिंदी? उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, दिन भर चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो आंख में पट्टी बंधी है और एक लकड़ी में बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब वो बैल क्या सोच रहा है? चलो आज तो मैं 50 किलोमीटर चल गया, आज तो मैं 100 किलोमीटर चल गया। और हकीकत में दिन भर में वो इतना चल लेता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैल दिन भर चल रहा है, चलता तो बहुत है, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, जहां से चला था अपने को वहीं खड़ा पाता है। वही चला तो बहुत है लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, आपको 10 दिन की साधना करके मिला क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मंजिल तो है ही नहीं। कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती है क्या? वहीं गोल गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, अंत में अपने को वहीं का वहीं पाता है। इस पर्यूषण में जो संयम आपने पालन किया है, 14 के बाद सारा संयम गणपति के साथ, वो भी पानी में और अपना संयम भी पानी में। ध्यान रखना, कहते ना आखिरी दिन क्षमावाणी का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, जगह जगह क्षमापना होता है। हकीकत बताऊं, तुम काय से, किससे क्षमा मांगते हो? लोगों से, या जो 10 दिन किया उसके हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो कि हे भगवान अब 10 दिन हो गए, अब हमारी 355 दिन की छुट्टी। ध्यान रखे, क्षमा भगवान से मांग के चले जाते हो। नहीं, क्या हुआ, क्या घटा हमारे जीवन में, देखिए क्या खोया हमने, क्या पाया हमने। आपको जो कॉपियां दी गई है ना, उसमें लिखना इन 10 दिन में हमने क्या खोया है और 10 दिन में हमने क्या पाया है। अपना रिजल्ट खुद तैयार करना। मैं पुलक सागर तैयार नहीं करूंगा, मैं केवल तुमको बता रहा हूं, सिखा सकता हूं। साधना तुम्हें अपनी खुद की करना है, तपस्या खुद का करना है, संयम खुद का करना है। जीवन तुम्हारा है, मैं नहीं बदल सकता, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कॉपियां बैग में रखने को नहीं दी गई हैं। ध्यान रखना, उनमें पेन कागज उठा करके लिखो 10 दिन में मेरा मान कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरा परिग्रह कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरी इच्छाओं पर विराम लगा या नहीं लगा, 10 दिन में मैंने कैसा जीवन जिया है, 10 दिन में मुझे कब कब गुस्सा आया, लिखा करो उसमें। ध्यान रखना, ये नोटबुक में जो आप लिखोगे ना, वो पुलक सागर या चतुर्मास कमेटी चेक नहीं करेगी। चेक करने वाला ये विराजमान है, ये देखेगा तुमने 10 दिन क्या किया। तुम्हारी प्रश्न है, तुम्हारे उत्तर है, तुम ही परीक्षा देने वाले हो, तुम ही एग्जामिनर हो, सब कुछ तुम ही हो। अपनी अपनी कॉपी में ईमानदारी से नंबर देना कि मैंने जीवन कैसा जिया। ये रंग बिरंगी लाल पीली नीली हरी सफेद वस्त्र पहन लिए, एक बात याद रखना, लिखना इन वस्त्रों में सुख मिला या अलमारियों में जो कपड़े भर रहे हैं उसमें सुख की प्राप्ति होती है। आनंद किसमें मिला? सादगी में आनंद मिला या परिग्रह में आनंद मिला? विचार करना है। वैसे तो मंदिर में रोज पूजा करते हो, रोज धर्म ध्यान करते हो, कॉपी में लिखना कि प्रतिदिन 365 दिन की पूजा और इस पूजा में मुझे क्या फर्क नजर आया, मेरे जीवन में क्या अंतर देखा। पहले भी हम मंदिर रोज जाते थे, 10 दिन क्या हुआ? इन 10 दिनों में मेरे मंदिर जाने की जीवन शैली बदली या नहीं बदली? यदि 365 दिन मंदिर जा रहे हैं और 10 दिन मंदिर आए हैं, अनुभूतियों में यदि अंतर है
तो आज से संकल्प कर लेना कि वो वाली पूजा अच्छी थी या ये वाली पूजा अच्छी है, इसमें आनंद है या उसमें आनंद है। विचार करना है आपको, सोचना है। केवल एक टाइम खा के, एक आसन करके, भूखे रह के, इसको धर्म नहीं कहते हैं मेरे भाई। जीवन कितना बदला। 4 शराबी थे, नदी पार कर रहे थे, शाम का समय था। चारों शराबी बैठ गए नाव में, नाव चलाने लगे। रात भर नाव चलाई, पूरी रात नाव चला रहे, बढ़े जा रहे, चप्पू चलाए जा रहे हैं, पतवार चलाए जा रहे हैं। क्या देखा, दिन निकल आया। एक शराबी ने कहा, देख तो रे अपन पहुंचे कहां, पहुंचे कहां। वो नाव से उतरा, उसने देखा, बड़ी जोर से हंसा। 3 शराबियों ने कहा, पागल हंस क्यों रहा है। बोले तुम भी देखो। दूसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। तीसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चौथा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चारों शराबी हंस रहे हैं ताली बजाकर। बोले वाह रे जिंदगी हमारी। बोले क्यों। बोले रात भर तो पतवार चलाई, नाव तो खोलना ही भूल गए। नाव तो उसी घाट में बंधी हुई, लंगर तो छोड़ा ही नहीं है। वो रात भर चलाते रहे, चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मान्यवर, कहीं ये जिंदगी हमारी तो नहीं। एक टाइम भी खा लिया, उपवास भी कर लिए, प्रवचन भी सुन लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया, सामायिक भी कर ली, लेकिन नाव तो कौन बोला वहीं बंधी है, वहीं बंधी रहेगी। उत्तम संयम पालो ज्ञाता, नर भव सफल करो ले साता। ध्यान रखिए, ऐसे नर भव सफल हो जाएगा। जिंदगी लगाना पड़ती है। ये देखना है 10 दिनों में परिग्रह से नाव बंधी है या छूटी है। ये देखना है 10 दिनों में हमारी स्वभाव की नाव बंधी है या छूटी है, परिवर्तित हुई है। पापों से नाव वैसी की वैसी बंधी है या छूट गई है। देखना है, अपने आप का आकलन करना है। मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया इस बार के इस पर्युषण पर्व में। ध्यान रखिए, मनोरंजन के लिए नहीं है कि ताली बजाई, नाचे गाए और चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करिए। संयम का दिन है, नियम से बंधना है, जीवन को संयमित बनाना है। नियम से बंधने में बड़ा कष्ट होता है। लगता है कि महाराज हम चाहते तो मुक्ति है और आप भी बांध रहे हो, रात में मत खाओ, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, बाजार का नहीं खाओ, दिन में रात में पानी मत पियो। आप बंधन में क्यों बांधते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मोक्ष। बोले मोक्ष में क्या है। मैंने कहा स्वतंत्रता। मोक्ष में क्या है। मैंने कहा आजादी। तो बोले महाराज ये बताओ, चाहते तो आजादी हो, फिर ये बंधन क्यों स्वीकार करते हो। तपस्या के, त्याग के नियम क्यों देते हो। मुक्ति को चाहने वाला तो बंधनों से मुक्त होना चाहिए, आप तो बंधनों में बांध दिया करते हो। मैंने कहा इतना ध्यान रखना, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बंधन नहीं होते, वो हमारी मुक्ति में कारण बना करते हैं। कभी किसी किसान को देखना, कभी किसी माली को देखना, अपने घर के बगीचे में एक पौधा लगाता है, एक बेल लगाता है। तो वो क्या करता है, जब बेल थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, उस बेल को रस्सी से बांधता है और एक बांस में एक लकड़ी से बांध दिया करता है। और यदि उस बेल को वो बांधेगा नहीं तो बेल कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि यदि जीवन में ऊपर चढ़ना है तो बेल को बंधना जरूरी होता है। और हमें भी जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो संयमों के बंधनों में बंधना बहुत जरूरी हुआ करता है। वो रस्सी से बांधी गई बेल बंधन नहीं है, वो उसकी ऊंचाई है, वही उसकी मुक्ति है। कभी एक ख्याल करना, कुएं में जाके जब पानी भरते हो ना तो बाल्टी एक रस्सी के बंधनों में बंधती है। यदि बाल्टी रस्सी का बंधन तोड़ दे तो क्या बाल्टी लौट करके ऊपर आएगी। नहीं आ सकती है। इसलिए बाल्टी को यदि पानी से ऊपर उठ करके वापिस आना है
तो उसे रस्सी का बंधन स्वीकार करना पड़ता है। और वैसे ही इस आत्मा को यदि मोक्ष की यात्रा करना है तो उसे संयम के बंधनों में बंधना आवश्यक हुआ करता है। ये कुछ बंधन ऐसे हैं जो हमारी मुक्ति में कारण हुआ करते हैं। नदी बहती है दो तटों के बंधनों में, यदि वह तट का बंधन तोड़ दे तो नदी जो जीवन देती है वो जीवन लेने का काम किया करती है। फिर वो नदी सागर में नहीं मिला करती है, वह बह जाती है अपने लक्ष्य से। एक बंधन जरूर होना चाहिए, बंधना पड़ता है बंधनों में। बिना बंधे मुक्ति नहीं मिला करती है। बोले नियम क्यों देते हो आप? एक बात बताओ, बिना नियम के कुछ होता है क्या? बोलिए, जोर से बोलो। तो फिर लेते क्यों नहीं हो? जानते भी हो कि बिना नियम के कुछ नहीं होता, जान रहे हो, लेकिन बिना नियम के कुछ नहीं कर सकते। एक बात बताइए, आपको लिखना सीखना है तो उसका भी कुछ नियम है या नहीं है? पढ़ना सीखना है उसके भी कोई नियम है? खेलना सीखना है, खेलने के भी नियम हुआ करते हैं। भोजन बनाना सीखना है तो भोजन बनाने का भी कोई नियम हुआ करता है। बिना नियम के तो आदमी भोजन भी नहीं बना सकता है। आप विचार करिए, एक मकान बनाना है तो उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं। एक फर्नीचर लगाना है तो उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं। रुपया पैसा कमाना है उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं। अरे दुकान समय पे खोलना और समय पे बंद करना, ये भी दुकान का एक नियम हुआ करता है। व्यापार में कितना मार्जिन लेना, ये भी उसका नियम। बिना नियम के तो दुकान नहीं चलती मेरे भाई। यदि आप दुकान खोलने का समय है और दुकान बंद करने का समय है, वो समय पर नहीं खोलोगे, समय पर बंद नहीं करोगे तो दुकान को चौपट होने में ज्यादा देर नहीं लगा। हर चीज का नियम। कौन सा नहीं? एक चाय बनाओ ना, 5 रुपए की 10 रुपए की, उसका भी कुछ नियम होता है। कितनी चीनी डालना, कितनी चाय पत्ती डालना, कितना दूध डालना, कितनी देर उबालना, ये सब नियम है, ध्यान रखना। बिना नियम की जिंदगी कैसे चलेगी? जब सांसारिक कामों में नियम की जरूरत पड़ती है तो मोक्ष पाने के लिए तो संयम और नियम की आवश्यकता बहुत पड़ा करती है। बिना नियम के कुछ। एक आदमी बोले, महाराज जिसको करना है करे, जबरदस्ती क्यों कराते हो? जबरदस्ती मंदिर जाने का नियम लो, अभिषेक का नियम लो, महाराज को आहार का नियम लो, ये जबरदस्ती आप लोग क्यों करते हो? एक महालक्ष्मी लॉन्च में आया था एक आदमी मेरे पास, उसने मुझसे पूछा, ये महाराज लोग जबरदस्ती नियम क्यों दिलाते हैं? मैंने इतने ही कहा कि बेटा जब तू बहुत छोटा था ना तो तू स्कूल जाना नहीं चाहता था, माँ बाप ने जबरदस्ती स्कूल भेजा था या नहीं भेजा था? तू तो जाता ही नहीं था कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी ने चॉकलेट की लालच दी, कभी मार का डर दिखाया, जबरदस्ती तुझे स्कूल भेजा। अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जबरन आदमी से कराना पड़ती हैं, यदि करेगा नहीं तो वो अपने जीवन की उन्नति नहीं। सासू डांट डांट के तो सिखाती है ना, ऐसा कर, बड़ों से कैसे बोलते हैं, छोटों से कैसे, क्या मम्मी तुम बोलती रहती हो? उसका बोलना तुम्हारे जीवन का उत्थान हुआ करता है, ध्यान रखना। यदि माँ रोकती है तो उसमें तुम्हारा उत्थान हुआ करता है। आज एक माँ बाप अपने बच्चे से पूछते हैं, एक लड़की यदि 9 बजे रात को घर लौटती है तो क्या माँ बाप उससे इतना भी नहीं पूछ सकते कि तू लेट क्यों लौट रही है? माँ बाप इतना भी नहीं पूछ सकते कि तू दिन भर कहाँ रहती है? मेरी माँ रोक टोक करती है, रोक टोक नहीं करती है। यदि माँ बाप रोक टोक नहीं करेंगे तो आदर्श और इंसानियत की जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इनका बोलना, रोकना, टोकना तुम्हारे जीवन का उद्धार हुआ करता है, ध्यान रख। हमारे गुरु हैं, वो हमें भी तो दंड देते हैं ना। हम मुनियों से गलती हो जाए, गुरु प्रायश्चित दिया करते हैं, गुरु दंड दिया करते हैं। हम मुनि हैं, कोई नियम तोड़ेंगे तो आचार्य हम पर अंकुश रखा करते हैं, ध्यान रखिए। यदि हम उनके अंकुश को स्वीकार ना करें, उनकी डांट को स्वीकार ना करें, उनके प्रायश्चित को स्वीकार ना करें तो ध्यान रखना, आप मुनि तो बन सकते हैं लेकिन भगवान बनने में आपको भी बहुत ज्यादा वक्त लगे। भगवान नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिए। आदमी सोचता है हम पे कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हम पे कोई नियम नहीं होना चाहिए, हम पे कोई कानून नहीं लगना चाहिए। कानून नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे तो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मैंने बताया था ना कि एक लड़की ने मुझसे कहा कि महाराज मेरी मां मुझ पे बहुत अंकुश लगाती है, भैया पे नहीं लगाती,
वो 10 बजे भी आए तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो कैसे भी कपड़े पहने कुछ नहीं बोलती। मैं कपड़े पहनूं तो फिर टोंक लगती है, ऐसे क्यों पहनती है, कहां जाती है, किससे मिलने जा रही है। मैं सहेली के घर भी जाऊं तो मुझ पे बहुत निगरानी रखी जाती है। और भैया यदि कहीं भी घूमता रहे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं महाराज, मैंने बताया था कि तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना। बोले कैसे अच्छे हैं, मैंने कहा ध्यान रख, लड़की और लड़का। बोले इतना भेदभाव क्यों होता है हमारे परिवार में, मैं कुछ भी करूं तो मुझ पर पाबंदियां लगती हैं, मुझ पर रूल्स बनाए जाते हैं, भैया पे कोई रूल्स नहीं बनता है। मैंने इतने ही कहा था कि बाजार जब जाते हो तो कुछ लोग सब्जी भाजी लेकर आते हैं, कुछ लोग हीरा मोती लेकर आते हैं। एक बात बताओ, जब हीरा मोती लेकर बाजार से आते हो तो हीरे मोती को कहाँ रखते हो? तो बोले तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी के अंदर भी लॉकर होता है, लॉकर के अंदर भी एक डिब्बी हुआ करती है, उस डिब्बी में रख के लाल कपड़े से बांध दिया जाता है। और इनका सब्जी भाजी कहाँ रखते हो? बोले वो तो बाहर पड़ी रहती है, टेबलों में रखी रहती है, अलमारी में रखी रहती है, एक टोकरी में रखी रहती है। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, जो हीरा होता है उसकी सुरक्षा की जाती है, जो सब्जी भाजी होते हैं कहीं भी पड़े रहते हैं। बेटी समाज का हीरा होती है, इसलिए माँ बाप उसे संभाल करके रखा करते हैं। और लड़के कौन बोला सब्जी भाजी होते हैं? ध्यान रखिए, जितनी पाबंदी तुम उतने कीमती हो, ध्यान रखना। 2 कौड़ी की चीजों पे कौन पाबंदी लगाएगा? महंगी चीजों की सुरक्षा की जाती है, ध्यान रखिए। यदि आप पे ज्यादा नियम, और कोई महाराज कोई साधु आपको नियम दे रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, तो ये मत सोचना कि कहां से महाराज के पास आ गए। आज तो आ गए, कल से महाराज तुम इंतजार करना, हम तुम्हारे चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। नादान है ये लोग। यदि किसी साधु ने कोई नियम दिला दिया, साधु सभी को नियम नहीं दिलाते, यदि किसी को नियम दिला दिया तो ये मान के चलना हम साधु की नजरों में कीमती इंसान हो गए हैं। वरना हर किसी को संत आदेश नहीं करता है, हर किसी को संत कोई काम नहीं बताता है, हर किसी को संत कोई नियम संकल्प नहीं दिया। इसका मतलब है कोई तुम पर निगरानी रख रहा है, कोई तुम पर बार बार रोक टोक कर रहा है, आप उसकी नजरों में बहुत कीमती इंसान है। ध्यान रखिए। जाओ, कुछ याद आ गया होगा। आ जाता, महिलाएं हैं, दूध रखाई होगी गैस पे, बंद करना भूल गई होगी, अब याद करके भी क्या करेगी, अब तो तपेली जल गई होगी। ध्यान रखिए, नियम संयम से बंधिए। बहुत आनंद है नियम में, संयम में। मेरी एक मर्यादा है ना, मैं साधु हूं, मैं बाजार में घूमने लगूं जाके, तुम मुझे नमोस्तु करोगे? बोलिए, नहीं करोगे ना? बोलो ना जोर से, नहीं करो, डर काहे को रहे हो? अच्छा, बाजार में घूमो तो नमोस्तु करोगे? यदि तुम मुझे बाजार में घूमते हुए नमोस्तु करो तो ऐसी समाज का साधु बनने से फायदा क्या है मुझको? ध्यान रखना, तुम तो मुझे तभी तक नमोस्तु करोगे जब तक मैं मुनियों की सीमा में रहूंगा, और जिस दिन मुनियों की सीमा तोड़ दी उस दिन कोई भी प्रणाम और वंदन करने वाला नहीं हुआ करता है। मैं बाजार में घूमूं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं जाकर तुम्हारी तरह चाट पकौड़ी जाकर के खाऊं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं जूते चप्पल पहनकर घूमूं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे। ये सारी दुनिया यदि प्रणाम कर रही है तो एक बात याद रखना, किसी पुलक सागर को प्रणाम नहीं बल्कि महावीर के चरित्र को प्रणाम कर रही है, भगवान के आचरण को प्रणाम, उनके संयम को प्रणाम कर रही है। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो? मुझ में कुछ नहीं मेरे भाई, मुझ में केवल महावीर भगवान का वह संयम, वह नियम है जिसकी पूजा, वंदना और स्तुति हुआ करती है। सोचना है आपको, नियम में बंद करके चलिए। थोड़ा सोच लिया करो कि आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल कुछ ना रहेगा। एक बात बता दो,
एक मां से पैदा हुए दो बच्चे, एक के पास धन दौलत वैभव सब कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ नहीं होता है। क्यों? बोलिए। एक पत्थर वो जो भगवान की मूर्ति बनता है, और एक पत्थर वो जो गटर में लगता है। क्यों भाई? विचार करिए, सोचिए, क्यों लगता है? एक को बहुत ज्ञान है, एक को ज्ञान नहीं है, एक का बहुत नाम है, दूसरे का नाम नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इंसान तो सब एक होते हैं ना। लोग कहते हैं हर इंसान एक हुआ करता है, कोई इंसान एक नहीं हुआ करता है। अरे शक्ल से तो सब एक हुआ करते हैं, लेकिन अकल से सभी अलग अलग हुआ। कौन कह सकता है कि इंसान एक है? अरे हर इंसान के कर्म अलग अलग हुआ करते हैं। कोई भला होता है, कोई बुरा हुआ करता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा। एक सा कौन होता है? होते हैं कोई। एक मां के 4 बेटे भी। अरे हम लोग तो साधारण लोग हैं। क्या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक से थे? राम का स्वभाव अलग था, लक्ष्मण का स्वभाव अलग था, भरत जी का स्वभाव अलग था, शत्रुघ्न का स्वभाव अलग। सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। अलग अलग स्वभावों के द्वारा उनको अलग अलग तरह का व्यवहार, उनके जीवन, कोई एक नहीं हुआ करता। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र 100 के 100 एक नहीं थे। रावण के यहां जो 1000 पुत्र थे वो एक से नहीं थे। रावण 3 भाई, लक्ष्मण, कुंभकर्ण भी भाई था, रावण भी भाई था, विभीषण भी भाई था। तीनों के नेचर अलग अलग थे। ध्यान रखना, माता पिता तो एक थे ना उनके। पिता का नेचर अलग था, माँ का नेचर अलग था, भाई का नेचर अलग था। ध्यान रखना, सबके अलग। आप इनको छोड़ो, तुम्हारे घर में 2-3 बहनें होंगी, भाई होंगे, सबके नेचर एक से हैं क्या? बोलिए। माँ बाप तो एक ही होंगे ना, लेकिन माँ बाप के स्वभाव भी बच्चों से नहीं मिलते हैं। सबके नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। इसका कारण इतना ही है कि सबका कर्म भी अलग। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका नेचर, जैसा जिसका नेचर वैसा उसका फ्यूचर। ध्यान रखो, नेचर से फ्यूचर बनता है। ध्यान रखना, सबके अलग अलग होते हैं, सबकी करनी अलग अलग है, सबकी भरनी अलग अलग है। किससे मिलता है सब कुछ? पुण्य से। जिस दिन पुण्य चला गया उस दिन सब बर्बाद होगा या नहीं होगा? आपसे पूछ रहा हूं, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। जब तक पुण्य है तब तक सब कुछ है। पुण्य का उदय चल रहा है ना, मोदी 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 मोदी, ये क्या है? पुण्य का उदय है। राहुल की सभा में मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं लोग, ये क्या है? पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य चला गया ना, मोदी फिर काहे का मोदी। ध्यान रखना, कभी सोचना, जब तक अटल जी थे, जब तक हाथ पैर चलते थे, भाषण देते थे, सारी दुनिया पीछे भागती थी। और 5-6 साल से जब बीमार पड़े ना, तो सगे दोस्त भी उनको देखने को नहीं जाया करते। कहां प्रधानमंत्री रहे इस देश के। अंत समय कैसा रहा? एक समय वह था कि लोग उन्हें भूल गए थे। ध्यान रखिए, मरने के बाद लोग बोलते हैं दुनिया भूल जाती है। यहां तो ऐसा भी होता है कि जीते जी भी लोग भूल जाया करते हैं। अरे और कोई भूले या ना भूले, खुद की औलाद भी हमको कभी कभी भुला दिया करती है। ध्यान रखिए, ये पुण्य पाप का खेल है। आज संयम धर्म कह रहा है कि महीने में रोज ना सही, ध्यान रखना, 4 दिन। 4 दिन जानते हो? अष्टमी और चतुर्दशी आती है। एक महीने में कितनी बार आती है? 4 बार अष्टमी, 4 बार चौदस। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा, तुम सो रहे हो या सुन रहे हो? है ना? 4 बार अष्टमी चतुर्दशी आती है। क्यों आती है मेरे भाई? इसलिए आती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कम से कम 4 दिन महीने में
माल मलीदा मत खाना, रूखा सूखा खाना। कितने दिन की साधना? 4 दिन की जिंदगी मन के मनुष्य की, इससे ज्यादा जीवन नहीं है। 4 दिनों का जीवन है। 4 दिन रूखा सूखा खाना। अष्टमी चौदस कहती है रोज ना सही, 4 दिन सादे वस्त्र पहनना, रोज ना सही। 4 दिन घर छोड़ना। शास्त्रों में लिखा है अष्टमी चौदस को घर छोड़ के मंदिर में निवास करना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम खाया और दिन भर घर में टीवी देख रहे हो। बोले क्या है? बोले अष्टमी का उपवास है ना। ये महिलाएं क्या करती हैं मालूम है? आजकल की नहीं मालूम, पुराने जमाने की। जब इनकी अष्टमी चौदस आती उसी दिन सारे कपड़े धुलते हैं। बोले क्या करें, अब खाली बैठे, आज खाना तो है नहीं, कपड़े धो लो, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, बर्तन साफ कर लो, ये कर। अरे अष्टमी चौदस को ये सब छोड़ना चाहिए। तुम ये सब काम कर दे, अब क्या करें, खाना तो है नहीं, दूसरा काम कर लेते। नहीं, अष्टमी चौदस को कहा है समस्त समरम समारंभ आरंभ को छोड़ो, मंदिर में निवास करो। अष्टमी चौदस को महीने में 4 दिन। अष्टमी चौदस तो पुणे में कठिन है, तुम संडे को ही अष्टमी चौदस समझ लिया करो, क्योंकि यहां जो भी होगा वो रविवार को ही होगा और कभी कुछ नहीं होने वाला। महीने में 4 रविवार आते हैं, उन्हें अष्टमी चौदस समझ लीजिए। 4 रविवार महीने में आएंगे, अष्टमी चौदस के दिन आएंगे, पर्व के दिन आएंगे। शास्त्रों में कहा है इन पर्व के दिन में आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन पर्व के दिनों में आदमी को डंलप के गद्दे पे सोने का त्याग करके चटाई पर सोने की साध। ये अष्टमी चौदस से ध्यान रखना। घर छोड़ के कहां जाना चाहिए? खंडाला? बोलो नहीं, वो क्या क्या है यहाँ? खंडाला और लुनावाला और क्या है? हाँ, ये सब तुम्हारे। मैं सोच रहा हूं कि तुम अपने योग्यताओं का वर्णन अपने मुंह से करो कि हम क्या करते हैं, अपने काम खुद बताओ। महाबलेश्वर जा रहे हैं, यहां घूम रहे, वहां घूम रहे। मेरे भाई जाओ, वहां भी जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अष्टमी चौदस को हर श्रावक को एक तीर्थ की यात्रा जरूर करना चाहिए। और एक बात याद रखना, ये डंलप के गद्दों में जो 30-30 रात तुम गुजारते हो, किसी तीर्थ पे जाना तो डीलक्स रूम मत देखना। लेकिन तुम तो ऐसे हो कि डीलक्स रूम होना चाहिए। यहीं से बुक होता है ऑनलाइन। तीर्थों पे जाके भी सुविधा चाहिए तुमको। तीर्थों पे जाके भी अटैच लेट बात ध्यान रखना। विचार कर, अपनी प्रवृत्तियां देखो। कभी किसी ने आज तक नहीं कहा मेरा भी तीर्थ बन रहा है जिन शरणम। जब यात्री आता है तो फोन करता है अटैच रूम है क्या? एक ने भी नहीं पूछा अटैच ध्यान कक्ष है क्या, अटैच सामायिक का कक्ष है क्या, अटैच जाप करने का कक्ष है क्या, मेरे रूम में जिनवाणी रखी होगी क्या, मेरे रूम में भगवान के जपने की माला। आप तीर्थ पे गए हो या शादियों में गए हो, बात समझ ही नहीं आती है। शादी विवाह में अटैच रूम और एसी रूम और वातानुकूलित रूम देखा करो। तीर्थों पर तो टूटी धर्मशाला में रात गुजार दिया करो, तुम्हारा जीवन धन। ये सब चाहिए तो फिर तीर्थों पे किस लिए गए हो? विचार, अरे हम फलाने तीर्थ में गए, खाना तो बिल्कुल कचरा। धत तेरे की, खाना तेरे घर में भी था ना। खाना खाने के लिए गया था, अच्छा रूम देखने के लिए गया था, अच्छी हवेली देखने के लिए गया था, ये टीवी एसी ये देखने के लिए। मेरे तीर्थ पे भी बनी है धर्मशाला, टीवी भी है, एसी भी है, सारी सुविधा है, सब बना रखी हमारे ट्रस्टियों ने जिन शरणम तीर्थ में। लेकिन मेरा देख के मन ऐसा होता है जब यही सब करना था तो घर में क्यों नहीं करते मेरे भाई? तीर्थ यात्रा किस काम की? अरे आज तो शिखर जी जाओ तो यहीं से रूम बुक हो जाते हैं। विचार करिए, पहले धर्मशालाएं होती थी, खुद उठ के बाल्टी लेके गर्म पानी लेने जाना पड़ता था।
अरे चटाइयों पर गद्दों पर सो जाते थे आदमी, डनलप के गद्दे नहीं मिला करते थे। विचार करिए। और शिखर जी की जब वंदना करते थे, अब तो रोड बन गई, अब तो सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी है। पहले जाते थे 2 बजे रात को उठते थे, हाथ में लकड़ी होती थी, एक हाथ में लालटेन हुआ करते थे, पथरीली उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते थे, कंकर चुभते थे, पत्थर चुभते थे, ठंडी लगती थी और मुंह से ये नहीं निकलता था कि कहां आ गए, मुंह से ये निकलता था सावलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी। ध्यान रखिए, कंकड़ पत्थर में भी आवाज क्या निकलती थी, सावलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी। अब तो क्या होता है, न चंद चावल पड़े मिलते हैं, न चंदन की खुशबू मिलती है, अब तो पाउच पड़े हुए मिला करते हैं। ध्यान रखिए, अब तो पानी के पाउच मिलेंगे, गुटके के पाउच मिलेंगे, गली गली जगह जगह पग पग पर नींबू पानी मिलेगा। क्या ये फिर क्यों जाते, काय के लिए तुम तीर्थ पे गए हो? ये सब करना है तो घर गृहस्थी अच्छी है मेरे भाई। इन सब से ऊब के तीर्थ स्थान जाया करता था, इन सब से छूट के धर्म स्थान जाया करता था। हकीकत में कहो तो आज तीर्थ तीर्थ नहीं, पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। लोग मनोरंजन करते हैं वहां जाके, टाइम पास करते हैं लोग जाके। मैंने देखा है, तीर्थ बनाने के बाद हमको अनुभव हुआ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी खाने की व्यवस्था अच्छी मांगते हैं, रूम अच्छा मांगते हैं। एक भी नहीं कहता है कि मैं आऊंगा तो भगवान का अभिषेक करूंगा, धोती दुपट्टे की व्यवस्था की जाए, पूजन की कोई नहीं कहता है। कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं, रात धर्मशाला में गुजारते हैं और जाते समय मंदिर यूं करते हैं और बाहर निकल जाया कर। किस लिए गए हैं हम? संयम। 10 दिन नहीं, महीने में 4 दिन रूखी रोटी खाया करो। महीने में 4 दिन चटाई पे सोया करो। महीने में 4 दिन बिना नमक का भोजन कर लिया करो। महीने में 4 दिन महलों से उतर के धर्मशालाओं में रात बिताया करो। ध्यान रखना, क्यों कह रहा हूं मैं कि आज जो डनलप का गद्दा मिला है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। आज जो सुंदर सा फ्लैट खरीद रखा है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। आज जो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भरी भरी थालियां रखी है ना, वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। एक दिन ऐसा आ सकता है इस जिंदगी में, जिस दिन पुण्य छीन हो गया, उस दिन फ्लैट बिकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ध्यान रखना, जिस दिन पुण्य छीन हो गया, उस दिन सोना चांदी बिकने में देर नहीं लगती है। अरे हमने देखा है इस जीवन में, रातों रात लाखपति खाकपति हो जाया करता है, महलों में रहने वाला किराएदार हो जाया करता, अपने ही मकान में किराएदार हो जाता है। किंगफिशर का मालिक विजय माल्या सारी दुनिया में राज करने वाला आज देश निकाला हो जाया करता है। विचार करना है आपको, सोचना है। जिंदगी को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो भगवान महावीर कहते हैं, यदि आपने सुख के दिनों में, पुण्य के उदय में 4 दिन साधना के जी लिए, तपस्या के जी लिए, अष्टमी और 14 का संयम ले लिया, तो एक बात याद रखना, अरे स्वर्ग मिले या ना मिले, मोक्ष मिले या ना मिले, ये 4 दिन की साधना, यदि चटाई पे सोने की हैबिट है, डनलप के गद्दे पर भी सोते हो, जिस दिन पुण्य छीन हो गया और डनलप के गद्दे छिन गए, तो चटाई पर भी वैसी ही नींद आएगी जैसे डनलप के गद्दे पर नींद आया करती थी। अरे रूखी रोटी में भी वही आनंद बरसेगा जो 56 भोग में आनंद बरसा करता था। ध्यान रखना, अरे किराए के मकान में भी वही आनंद आएगा जो कभी अपने मकान में। ये संयम किस लिए है कि बुरे दिन आएंगे, उस समय यदि आपने संयम की साधना अच्छे दिनों में नहीं की, तो बुरे दिनों में फिर जब ये सब छूट जाएगा, पाप के उदय में जब सब छूट जाएगा, तो पुण्य, जब पाप का उदय आएगा ना, जब सब छिन जाएंगे, और तुम्हें यदि आदत नहीं है इन चीजों की, तो सिवा आत्महत्या के दूसरा कोई रास्ता ना बचेगा। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को इतना नाजुक मत बनाओ कि नल नहीं आए तो एक बाल्टी पानी उठा के ना ला सके। अपने बच्चों को इतना नाजुक मत बनाओ
कि सब्जी की डोलची उठाना हो तो उसे रिक्शे की राह देखना पड़े। अरे रिक्शा छूट जाएगा, सब्जी की डोलची तो बुरे दिन में भी उठाना पड़ेगी। मेरे भाई ध्यान रखिए, इतना इसका नाम संयम है। नहीं तो ये लाड़ प्यार में पले हुए बच्चे जिस दिन सब छिन गया ना, उस दिन सुसाइड करेंगे। ध्यान रखना, संयम ताकत देता है, जीवन देता है। अमीरी को गरीबी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा करता है। संयम की साधना। लोग हमारे कमरों में आते हैं। महालक्ष्मी लॉन्स में कमरा बना था, मैं वहां रुका था, यहां भी रुका हुआ हूं। ये कैसा कमरा, वो कैसा कमरा, अरे क्या लेना देना। ध्यान रखना मान्यवर, हम तो वो हैं कि महलों में भी वैसे ही रहते हैं जैसे बिहार करते समय टूटे स्कूलों में रात गुजारा करते हैं। ध्यान रखिए, हम तो वो लोग हैं कि साधन मिला तो सब कुछ है और नहीं मिला तो भी कुछ नहीं। अरे हम तो ऐसा जीवन जीते हैं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह है। हम तो उस वंश में रहने वाले लोग कि जब महावीर नृप राजा के घर में आहार लेने जाते हैं तो खीर का आहार लिया करते हैं, और चंदन वाला के यहां जाएं तो उड़द के छिलके भी स्वीकार कर लिया करते हैं। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। राजा श्रेयांश के घर जाएं तो गन्ने का रस ले लिया करते हैं, और किसी गरीब के घर जाएं तो रूखा सूखा भी भोजन स्वीकार कर लिया करते हैं। हम तो इसका नाम संयम है। आप संतों की अच्छी अच्छी चीजें मत देखो। लोग मेरे कमरे में आते हैं ना, मुझे कम देखते हैं, सामान ज्यादा देखते हैं। क्या रखा है, क्या नहीं है, महाराज हैं, ये है, वो है। अरे नादानो, सब कुछ हो, क्या दिक्कत है। ध्यान रखना, संत यदि संसार में रहे तो कोई बात नहीं, संत में संसार रहे तो फिर दिक्कत हो जाया करती है। नाव पानी पे चले वो तो चल जाएगी, नैया पार होगी। पानी में नाव चल सकती है, लेकिन नाव के भीतर पानी नहीं आना चाहिए। अरे संसारी भी संसार में रहते हैं और सन्यासी भी संसार में रहते हैं। फर्क इतना है कि संसारी के भीतर संसार होता है और सन्यासी के बाहर संसार हुआ करता है, भीतर कोई संसार नहीं हुआ करता है। कमल में भी ऊपर बैठे हैं 4 अंगुल भगवान। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि वो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर। इसका मतलब थोड़ी है धर्म की सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाना। कौन कहता है कि जंगल में संसार नहीं होता, और कौन कहता है कि संसार में जंगल नहीं हुआ करता है। हम तो वो लोग हैं, अरे हिमालय में जाके शांति पाई तो क्या शांति पाई। अरे किसी चौराहे पे शांति पाओ तो साधना है तुम्हारी, तपश्चर्या है तुम्हारी। क्यों डिस्टर्ब होंगे लोग? डिस्टर्ब होते हैं, बाजू में पूजा हो रही, हम डिस्टर्ब हो रहे। अरे पागल नादानो, मेरे सामने तो यहाँ पूजा पाठ और संगीत सब चलता है और मैं अपनी कलम लेकर के अपना लिखते रहता हूं, मेरा ध्यान नहीं बटता है। ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं महाअर्चना विधान, यहाँ वहां तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। जब तक तुम्हारा पूजन अभिषेक करता है मेरे 10-10 पेज लिख जाया करते हैं। ध्यान रखना, मुझे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये संगीत का शोर, ये तुम सबका पूजन करना, काय का डिस्टर्ब? बाहर से डिस्टर्ब नहीं होता मेरे भाई, डिस्टर्ब तब होता है जब भीतर से ही डिस्टर्ब जिंदगी जी रहे हो। ध्यान रखना, मेरा ध्यान क्यों नहीं जाता? मैं तो अभिषेक पूजा भी देख लेता हूं और अपना लिखता भी रहता हूं, अपना काम देखते होगे रोज, मेरा पेन चलते रहता है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको मान्यवर, मन का संयम रखो। बाहर का क्या परेशानी पैदा करेगा? आप कपड़े पहनते हो, मुझे क्या दिक्कत है? मैं कोई डिस्टर्ब होता हूं क्या? आप शादी करते हो, मैं कोई डिस्टर्ब होता हूं क्या? आपके बच्चे होते हैं, मैं कोई डिस्टर्ब होता हूं क्या? बोलिए। आप दिन भर खाते हो, हमें कोई परेशानी है क्या? आप राग देश में जीते हो, हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप अपनी जिंदगी जियो,
संत अपनी जिंदगी जिया करता है। ध्यान रखना, इन भोग आकर्षण के बीच में बैठकर भी जिसका मन भोगों की तरफ नहीं जाता, हकीकत में वही संत हुआ करता है, वही सन्यासी हुआ करता है, वही संत। भोजन नहीं है, भूखे मर रहे हो और कह रहे हमारा उपास है। दत्त तेरे की कोई उपास है क्या? थाली सामने हो और भोजन छोड़ दो, इसका नाम संयम हुआ करता है, इसका नाम तपस्या हुआ करता है। सोचो, बड़ी तेज भूख लगी हो, महाराज को कोई आहार दे रहा है, दूसरा गिलास रखा, बाल आ गया। सोचना, उपास करने की साधना से बड़ी साधना आहार की साधना है। ध्यान रखना, उपास में तो भोजन करना ही नहीं है, और एकासन में तो करना है ना। थाली सजी है, बाल आया, भोजन छोड़ दिया। ध्यान रखना, भोजन सामने ना हो तो छोड़ना आसान है, भोजन सामने हो फिर छोड़ना, ये उपास से भी बड़ी साधना और तपश्चर्या हुआ करती है। अरे संसार ना हो, कोई जंगल में पैदा हो तो संसार छोड़ना आसान है, लेकिन संसारियों के बीच भी पैदा होकर जो सन्यासी बनता है वो दुनिया की बहुत बड़ी साधना। हम भी तो वैसे ही है ना, हम भी तो तुम्हारे बीच से उठ के आए हैं ना। कोई आकाश से टपका हूं क्या मैं? कोई धरती फाड़ के पैदा हुआ हूं? कोई हवा से उड़ के आया हो? अरे हम संत लोग भी इसी समाज से उठ करके सन्यास को धारण किया। हम भी तो समाज में ही जीते हैं, कोई कठिन नहीं है जीवन। संयम जीवन में होना चाहिए, संयम बिना इस जीवन का कुछ नहीं होता। छल कपट मत करो, संयम की साधना करो। जाओ अपने घर में, ये 10 दिन की जो साधना की है उसे देखना कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। सदा ना चलता, सदा ना चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण